हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे सीपीसी पर होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट नए इस वीडियो में पहली बार जुड़े हैं और अपनी एआईबी के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आने वाली वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिएगा। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट डज द सीपीसी स्टैंड ऑफ, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सीपीसी के अंदर जो बेयर एक्ट में एग्जैक्ट क्या उसकी नाम दिया गया है वो कौन सा है वो आपको बताना है। सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल लॉ और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो सीपीसी जो हम पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। बात करते हैं सीपीसी स्टैंड फॉर द सिविल प्रोसीजर कोड विच गवर्न द सिविल लिटिगेशन प्रोसीडिंग इन इंडिया। सीपीसी का अर्थ है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, जो भारत में सिविल मुकदमेबाजी की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी डील विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए शूट, यानी कि शूट का गठन किया जाएगा। कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन है कि इस शूट को जो है इंस्टीट्यूट किया जाए। तो कौन सी सेक्शन है? सेक्शन नंबर 9 इससे हमारी डील करती है। सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीपीसी गिव द कोर्ट ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई ऑल द सिविल केसेस अनलेस द बार्ड बाय द लॉ। सीपीसी की धारा 9 न्यायालय को सभी सिविल मुकदमे चलाने का अधिकार देती है जब तक कि कानून द्वारा प्रतिबंधित ना हो, यानी कि लॉ उसे बार्ड करे। उसको छोड़कर जितने भी सिविल मुकदमे होंगे वो सिविल कोर्ट में चलाए जाएंगे। यह बात जो है सेक्शन नंबर 9 में कही गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द प्रिलिमिनरी पर्पस ऑफ ए समन। समन का प्रिलिमिनरी पर्पस या उद्देश्य क्या है? तो इन्फॉर्म करना। क्या इन्फॉर्म करना? पार्टीज़ को, जो अपोजिट पार्टी है शूट की, उसको इन्फॉर्म करना। टू इन्फॉर्म द डिफेंडेंट ऑफ ए शूट। समन इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट नोटिफाई द डिफेंडेंट अबाउट द लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम, कि यानी कि जो प्रतिवादी पार्टी है उसको बताना कि आपके अगेंस्ट ये लीगल एक्शन लिया जा रहा है, इसलिए आपको समन किया जा रहा है, आप कोर्ट में आइए और अपने केस को लड़िए। समन एक कानूनी दस्तावेज है जो प्रतिवादी को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बारे में सूचित करता है या जानकारी देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सीपीसी व्हाट इज़ ए प्लीडिंग। प्लीडिंग का क्या मतलब होता है? रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ ए पार्टी, यानी कि जो भी लिखित में दिया जाता है कोर्ट को उसे हम कहते हैं प्लीडिंग। प्लीडिंग यानी कि मैं अपना केस रिटर्न में डॉक्यूमेंट के फॉर्म में तैयार करके कोर्ट में प्रेजेंट करूँगा। अब उसी को हम क्या कहते हैं? प्लीडिंग्स। यानी कि ये प्लीडिंग्स के अंदर ही हमारी सारी प्रक्रियाएं आती हैं। प्लीडिंग आर द फॉर्मल रिटर्न स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द पार्टी टू द कोर्ट। प्रक्रिया में वाद पत्र वह औपचारिक लिखित बयान होते हैं जो पक्षों के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज द एक्स पार्टी मीन्स, यानी इन एब्सेंस ऑफ ए वन पार्टी, यानी कि एक पार्टी उपस्थित नहीं है तो जो पार्टी उपस्थित है उसके तो फेवर में डिसीजन दे दिया, जो पार्टी आपको प्रेजेंट नहीं है उसको एक्स पार्टी करके डिसीजन दे देना। एक्स पार्टी रेफर टू ए सिचुएशन वेयर वन पार्टी इज एब्सेंट फ्रॉम द प्रोसीडिंग। एक्स पार्टी उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां पर एक पक्ष कार्रवाई से अनुपस्थित होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर द पावर ऑफ कोर्ट टू डिसमिस ए शूट फॉर ए डिफ़ॉल्ट, यानी कि डिफ़ॉल्ट होने पर कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दे। किस सेक्शन में दी गई है? सेक्शन नंबर 12 के अंदर। सेक्शन नंबर 12 अलाउ ए कोर्ट टू डिसमिस ए शूट इफ़ द पार्टी फेल टू अपीयर। धारा 12 न्यायालय को उस स्थिति में मुकदमा खारिज करने की अनुमति देता है जब वादी उपस्थित नहीं होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ ए टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए WS, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट। तो 13 डेज़ का टाइम जो है दिया जाता है। सॉरी। ए डिफेंडेंट मस्ट फाइल ए WS विद इन ए 13 डेज ऑफ रिसीविंग ऑफ ए समन। जब उसे समन मिला उसके 30 दिन के अंदर उन्हें रिप्लाई फाइल करना होता है।
प्रतिवादी को समन प्राप्त करने के 30 दिन के भीतर लिखित बयान दायर करना होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि सेट ऑफ किस सेक्शन से डील करता है। सेक्शन नंबर 6 से। सेक्शन 6 ऑफ द सीपीसी अलाउ ए डिफेंडेंट टू क्लेम ए सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ क्लेम। सीपीसी की धारा 6 प्रतिवादी को वादी के दावे के खिलाफ में सेट ऑफ का दावा करने की अनुमति देता है। जॉइंटर ऑफ पार्टी क्या है? जॉइंटर ऑफ पार्टी मतलब इंक्लूड और नेसेसरी पार्टी इन ए शूट, यानी कि जितनी भी पार्टी जिनका इंटरेस्ट है उसे शामिल कर देना, उसे हम जॉइंटर ऑफ पार्टी कहते हैं। जॉइंटर ऑफ पार्टी रेफर टू ए इंक्लूजन ऑफ ऑल पार्टी दैट आर नेसेसरी फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द मैटर। पक्षकारों का समावेशन यानी कि शामिल करना उन सभी पक्षों को शामिल करने के संदर्भित करता है जो मुकदमे में निर्णय के लिए आवश्यक होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन एम्पावर्ड द कोर्ट टू अमेंड द प्लीडिंग। कौन सी सेक्शन है जो अमेंडमेंट की बात करता है प्लीडिंग को अमेंड करने की? सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 अलाउ द कोर्ट टू परमिट अमेंड टू प्लीडिंग फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल इशू इन ए शूट। यानी कि आपने प्लीडिंग फाइल कर दी लेकिन उसमें रियल इशू नहीं है, अब आप अमेंडमेंट चाहते हैं तो सेक्शन 23 में उसे अमेंड कर सकते हैं। धारा 23 न्यायालय को वाद पत्र में संशोधन की अनुमति देता है ताकि मुकदमे में वास्तविक मुद्दे का निर्धारण किया जा सके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज इंट्रालोकेटरी मीन्स। इंट्रालोकेटरी एक टेम्परेरी ऑर्डर होता है। इंट्रालोकेटरी ऑर्डर इज ए टेम्परेरी ऑर्डर इशू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए लीगल प्रोसीडिंग। इंट्रालोकेटरी आदेश एक अस्थायी आदेश होता है जो कानूनी प्रक्रियाओं के दौरान जारी किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील विद द लिमिटेशन पीरियड ऑफ ए शूट। कौन सी सेक्शन है जो लिमिटेशन से डील करती है? सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 स्टेटेड दैट एवरी शूट मस्ट बी इंस्टीट्यूट विद इन ए लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब बाय द लॉ। यानी कि हमें यह लिमिटेशन दी गई है कि हमें 13 डेज़ में WS फाइल करना है। हमें यह बताया गया है किसी केस को इस समय सीमा में इंस्टीट्यूट करना है तो उसी समय सीमा के अंदर हमें उसे इंस्टीट्यूट करना होगा। धारा 3 कहती है कि प्रत्येक मुकदमा उस समय सीमा के भीतर दायर किया जाना चाहिए जो कानून द्वारा निर्धारित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ ए समन फॉर जजमेंट। समन फॉर जजमेंट एक तरीके का क्या होता है? नोटिस फॉर जजमेंट ऑन ए मेरिट, यानी कि मेरिट के बेसिस पर जजमेंट के लिए दिया गया नोटिस समन फॉर जजमेंट होता है। समन फॉर जजमेंट इज इशू व्हेन द कोर्ट इज रेडी टू प्रनाउंस द जजमेंट। न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाने की तैयारी में समन जारी किया जाता है, उसे समन फॉर जजमेंट हम कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सीपीसी व्हाट इज ए इंजंक्शन। इंजंक्शन एक तरीके का ऑर्डर होता है किसी को कुछ करने से रोकने के लिए। एन इंजंक्शन इज ए लीगल ऑर्डर दैट रेस्ट्रेन ए पार्टी फ्रॉम टेकिंग सर्टेन एक्शन। निषेधाज्ञा एक कानूनी आदेश होता है जो एक पक्ष को कुछ क्रिया करने या कार्य करने से रोकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज अपील मीन्स। अपील यानी कि जो लोअर कोर्ट है उसके डिसीजन को रिव्यू करना या उसको बदलना देखना, उसी को हम अपील कहते हैं। इसलिए हम अपील दायर करते हैं क्योंकि हम उस निचली अदालत के ऑर्डर से पीड़ित होते हैं। ए रिक्वेस्ट फॉर ए हायर कोर्ट टू रिव्यू ए डिसीजन, इसका करेक्ट आंसर है। एन अपील इज़ ए फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द हायर कोर्ट टू रिव्यू एंड चेंज द डिसीजन ऑफ ए लोअर कोर्ट। अपील एक औपचारिक अनुरोध है जो एक उच्च न्यायालय से निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा करने और उसे बदलने के लिए किया जाता है। कैविएट क्या है? कैविएट एक तरीके की वार्निंग है कोर्ट को। कैविएट एक नोटिस है जो फाइल किया जाता है कोर्ट में इन्फॉर्म करने के लिए दैट सर्टेन एक्शन शुड नॉट बी टेकन विदाउट हियरिंग द पार्टी दैट फाइल इट। यानी कि मैंने कैविएट फाइल किया है, मेरा किसी केस में इंटरेस्ट है, तो किसी भी
ऑर्डर को किसी कोई भी डिसीजन देने से पहले अगर वो उस मेरे अगेंस्ट में है तो मुझे सुना जरूर जाएगा। चेतावनी एक नोटिस है जो न्यायालय में दायर किया जाता है ताकि यह सूचित किया जा सके किसी भी विशेष कार्रवाई को उस पक्ष को सुने बिना नहीं लिया जाना चाहिए जिसने इसे दायर किया है। यानी जो कैविएट दायर करेगा उसको भी सुना जाएगा, उसको सूचना दी जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन डील विद द डिसमिसल ऑफ ए शूट ड्यूरिंग द नॉन कंप्लायंस, यानी कि नॉन कंप्लायंस पर जो है डिसमिस किया जाए, कोर्ट को यह पावर दी गई है सेक्शन 12 ऑफ सीपीसी के अंदर। सेक्शन 12 एम्पावर्ड द कोर्ट टू डिसमिस ए शूट इफ द पार्टी डज नॉट कंप्लाई विद ऑर्डर। धारा 12 न्यायालय को उस स्थिति में मुकदमा खारिज करने की शक्ति देता है जब पक्ष आदेश का पालन नहीं करते हैं। समरी शूट किसे कहते हैं? समरी शूट वो शूट होता है जिसमें कि क्विकली प्रोसीडिंग चलाई जा सके, जिसे हम फास्ट ट्रैक शूट भी कहते हैं। समरी शूट इज़ ए क्विक मेथड ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ ए क्लेम दैट आर स्ट्रेंथ फॉरवर्ड। संक्षिप्त मुकदमे सरल दावों के लिए निर्णय लेने का एक त्वरित यानी तीव्र तरीका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन डील विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पार्टी? सेक्शन नंबर 33। सेक्शन नंबर 33 प्रोवाइड द प्रोविजन रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पार्टी इन ए लीगल प्रोसीडिंग। धारा 33 कानूनी प्रक्रियाओं में पक्षों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान प्रदान करता है। व्हाट इज़ ए पर्पज़ ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए सिविल प्रोसीडिंग, यानी कि कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर को लागू करना, उसी को हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी और उसमें फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स पिटीशन पर डिसीजन दे दिया और हस्बैंड को कहा कि आपको 5 लाख रुपए वाइफ को देने हैं, तो अब यहाँ पर वाइफ जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए उस 5 लाख को रिकवर करने के लिए। एग्जीक्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ एनफोर्सिंग ए जजमेंट और ए कोर्ट ऑर्डर। निष्पादन एक निर्णय और न्यायालय के आदेश को लागू करने की प्रक्रिया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? ए केस फाइल फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पब्लिक इज कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL अलाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू फाइल ए केस इन द इंटरेस्ट ऑफ ए पब्लिक गुड। सार्वजनिक हित याचिका जिसे हम कहते हैं, व्यक्ति और समूह को जनता के लाभ के लिए मामला दायर करने की अनुमति देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि इन सभी में से कौन सी डिग्री नहीं है? विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ए डिग्री, परमानेंट डिग्री नहीं है और है। CPC रिकॉग्नाइज प्रिलिमिनरी फाइनल डिग्री बट डज नॉट रिकॉग्नाइज ए परमानेंट डिग्री। CPC प्रारंभिक अंतिम निर्णय को मान्यता देता है लेकिन स्थायी निर्णय को मान्यता नहीं देता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कोर्ट की आज्ञा का पालन ना करना, कोर्ट के डिसीजन का पालन ना करना, कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन का अपालन करना। तो डिसओबीडियंस ए कोर्ट ऑर्डर इज कॉल्ड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रेफर टू एन एक्शन दैट डिसरिस्पेक्ट द कोर्ट और डिसओबे इट्स ऑर्डर। न्यायालय की अवमानना उन कार्रवाई को संदर्भित करता है जो न्यायालय का सम्मान नहीं करते हैं या उसके आदेश का पालन नहीं करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन ऑफ CPC डील विद द डील प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर। रिसीवर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 22 के अंदर किया जाता है जो कि प्रॉपर्टी को मैनेज करता है लिटिगेशन के दौरान। सेक्शन 22 प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर टू मैनेज द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लिटिगेशन। धारा 22 मुकदमे के दौरान संपत्ति का प्रबंधन करने की रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान देती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आर्बिट्रेटर इन द कंसेप्ट ऑफ CPC क्या है? ए मेथड ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इज ए प्रोसेस वेयर डिस्प्यूट आर सेटल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी आउटसाइड द कोर्ट सिस्टम। मध्यस्थता एक प्रक्रिया है जिसमें विवाद का निपटान न्यायालय प्रणाली के बाहर एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में
विच सेक्शन डील विद द पावर ऑफ ए कोर्ट टू कंपेल द अटेंडेंस ऑफ ए विटनेस, यानी कि किसी गवाह को मजबूर करना कोर्ट में आने के लिए, यह पावर कोर्ट को दी गई है किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 27 के अंदर। सेक्शन नंबर 27 एम्पावर्ड द कोर्ट टू इशू ए समन टू कंपील ए विटनेस टू अपीयर, यानी कि धारा 27 न्यायालय को गवाह को उपस्थित होने के लिए समन जारी करने की शक्ति देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज स्टे ऑफ ए प्रोसीडिंग मीन्स, यानी कि हेल्टिंग द केस टेम्पररी, यानी कि कुछ समय के लिए कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोक देना, उसे हम कहते हैं स्टे द प्रोसीडिंग। स्टे ऑफ ए प्रोसीडिंग है। स्टे ऑफ ए प्रोसीडिंग रेफर टू ए कोर्ट ऑर्डर टू टेम्परली स्टॉप द जुडिशली प्रोसेस, कार्रवाई को स्थगन एक न्याय का आदेश है जो न्यायिक प्रक्रिया को स्थायी रूप से क्या करता है, रोकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ ए कॉग्निजेंस इन ए लीगल टर्म। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कोर्ट संज्ञान लेता है, रिकॉग्नाइज करता है किसी केस को रिकॉग्नाइज किया जाना कोर्ट के द्वारा, उसी को हम कॉग्निजेंस कहते हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ए केस बाय द कोर्ट। कॉग्निजेंस रेफर टू द कोर्ट एक्सेप्टेंस ऑफ ए ज्यूरिडिक्शन ओवर ए केस। संज्ञान एक मामले पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्वीकृति को संदर्भित करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विटनेस को एग्जामिनेशन करने से रिलेटेड कौन सी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 27, सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस ड्यूरिंग ए ट्रायल। धारा 26 मुकदमे के दौरान गवाह की जांच की प्रक्रिया का वर्णन करती है। मीडिएशन का क्या मतलब होता है, हर कोर्ट के अंदर एक मीडिएशन सेंटर होता है जहां पर केसेस को रिजोल्व किया जाता है। कोर्ट भी फर्स्ट और सेकंड हियरिंग पर मीडिएशन के लिए भेजती है ताकि कोर्ट में ज़्यादा प्रोसीडिंग ना चलाई जा सके, टाइमली उसको रिजोल्व किया जा सके मैटर को। तो मीडिएशन ए मेथड ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट बाय with the help of a mediator. Mediator involve a neutral third party assisting the party in reaching of a settlement. मध्यस्थता एक तटस्थ तीसरा पक्षों को समझौते पर पहुंचाने में सहायता करता है, उसे हम मीडिएटर जो है कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। प्रोविजनल अटैचमेंट क्या होती है। प्रोविजनल अटैचमेंट मतलब होती है टेम्पररी सीजर ऑफ ए प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लिटिगेशन। प्रोविजनल अटैचमेंट इज ए टेम्पररी मेजर टू सिक्योर ए प्रॉपर्टी पेंडिंग द आउटकम ऑफ ए केस। अस्थायी अधिग्रहण एक स्थायी उपाय है जो एक मामले के परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए संपत्ति को सुरक्षित रखता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कौन सी सेक्शन है जो प्रोवाइड करती है कंसोलिडेशन ऑफ ए सूट, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 अलाउ फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीपल सूट इन्वॉल्विंग द सेम इशू टू अवॉइड द कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट, यानी कि इससे रिलेटेड एक प्रिंसिपल भी है और जो उस सेक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको उस प्रिंसिपल के बारे में पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेक्शन 10 को किस प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। सेक्शन धारा 10 एक ही मुकदमे से संबंधित कई मुकदमे को समेकित करने की अनुमति देता है ताकि विरोधाभासी निर्णय से बचा जा सके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ ए जुडिशियल नोटिस, यानी कि कोर्ट के द्वारा दिया गया नोटिस विदाउट प्रूफ। फैक्ट ऑफ द कोर्ट कैन रिकॉग्नाइज विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड द जुडिशियल नोटिस। जुडिशियल नोटिस रेफर टू ए फैक्ट दैट आर सो नोशियस दैट दे डू नॉट नीड टू बी प्रूव इन ए कोर्ट। न्यायिक संज्ञान उन तथ्यों को संदर्भित करता है जो इतने प्रसिद्ध होते हैं कि उन्हें न्यायालय में साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। फाइनल जजमेंट इन ए सिविल प्रोसीडिंग, ए डिसीजन दैट रिजोल्व द केस कम्प्लीटली इज कॉल्ड द फाइनल जजमेंट।
ए फाइनल जजमेंट कंक्लूडेड द लीगल प्रोसीडिंग एंड डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टी। अंतरिम निर्णय कानूनी कार्रवाई को समाप्त करता है और पक्षों के अधिकार का निर्धारण करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन ऑफ CPC अलाउ फॉर द डिसमिसल ऑफ ए शूट इफ इट इज बार्ड बाय द लॉ। सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 बार द फाइलिंग ऑफ ए शूट इफ इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। धारा 11 एक मुकदमे को दायर करने पर रोक लगाता है यदि पहले ही सक्षम न्यायालय द्वारा उसे निर्णय दिया जा चुका है। तो इस पर भी एक हमारा प्रिंसिपल है, आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर डालिए और उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बात करते हैं डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट क्या है। डिसमिसल व्हेन द पार्टी फेल टू अपीयर इज कॉल्ड द डिसमिसल ऑफ ए डिफ़ॉल्ट। डिसमिसल इन ए डिफ़ॉल्ट ऑकर व्हेन ए पार्टी डज नॉट अपीयर इन ए कोर्ट एज रिक्वायर्ड। अनुपस्थिति में खारिजी उस स्थिति में होता है जब एक पक्ष अदालत में उपस्थित नहीं होता है। रेस्टिट्यूशन क्या है। रेस्टिट्यूशन रिटर्निंग टू द ओरिजिनल स्टेट। Restitution aim to resolve a party to the position they were in before a legal wrong occur। पुनर्स्थापना का उद्देश्य उस पक्ष को उस स्थिति में वापसी लाना है जिसमें वह तब था जब कानूनी गलत हुआ था। विच सेक्शन डील विद द पावर ऑफ ए कोर्ट टू मेक ए रूल। सेक्शन नंबर 23 जो रूल बनाने की पावर देता है CPC के अंदर। सेक्शन 23 प्रोवाइड द कोर्ट विद ए पावर टू मेक ए रूल फॉर द गाइडलाइंस ऑफ ए प्रोसीडिंग। धारा 123 न्यायालय को कार्रवाई में मार्गदर्शन के लिए निर्णय बनाने की शक्ति देता है। वट इज़ ए फ्रॉड इन ए सिविल शूट। ए रॉन्ग एक्ट इंटेंटेड टू डिसीव। धोखा देने के लिए किया गया एक्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं फ्रॉड सिविल प्रोसीडिंग के अंदर। फ्रॉड इन्वॉल्व डिसीटफुल प्रैक्टिस इंटेंटेड टू सिक्योर अनफेयर एंड अनलॉफुल गेन। धोखा ऐसे छल पूर्वक व्यवहार को संदर्भित करता है जो अनुचित या अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है वो बोर तो नहीं हुआ है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कंटिन्यू ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करूं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। 15 क्वेश्चन कवर इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ ए बर्डन ऑफ ए प्रूफ। बर्डन ऑफ ए प्रूफ क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूफ ऑन क्लेम, यानी कि मैंने केस फाइल किया है, अब मेरे पर बर्डन है कि जो ये चीज़ें हुई है वो मेरे साथ सही में हुई है। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाई विद ए पार्टी दैट मेक ए असर्शन इन ए कोर्ट, यानी कि जो कोर्ट में कहता है मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आप इसको प्रूफ कीजिए। सबूत का बोझ उस पक्ष पर होता है जो न्यायालय में कोई दावा जो है करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन ऑफ CPC रिलेटेड टू द प्रोसीजर फॉर द फाइलिंग ऑफ ए अपील। सेक्शन नंबर 96 ऑफ CPC। धारा 96 मूल निर्णय से अपील को निर्णित करती है। डिफ़ॉल्ट जजमेंट क्या होता है। डिसीजन मेड व्हेन द पार्टी फेल टू अपीयर। डिफ़ॉल्ट जजमेंट इज इशू व्हेन ए वन पार्टी डज नॉट रिस्पॉन्स और अपीयर इन द कोर्ट। अनुपस्थिति में निर्णय उस स्थिति में जारी किया जाता है जब एक पक्ष प्रतिक्रिया नहीं देता है या अदालत में उपस्थित नहीं होता है। बात करते हैं ADR क्या होता है। ADR एक तरीके से कोर्ट से बाहर सेटलमेंट का एक एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बना हुआ है जो केस को सेटल्ड करता है आउटसाइड द कोर्ट, उसे हम ADR कहते हैं। ADR इंक्लूड प्रोसेस लाइक मीडिएशन, आर्बिट्रेशन दैट अवॉइड फॉर्मल लिटिगेशन। वैकल्पिक विवाद समाधान जिसे हम ADR कहते हैं ऐसी प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो मध्यस्थता आती है। मध्यस्थता यानी कि आर्बिट्रेशन और मीडिएटर, ये दोनों टर्म शामिल की जाती है ADR के अंदर, जो औपचारिक मुकदमेबाजी से बचता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन अलाउ द एग्जामिनेशन ऑफ ए पार्टी। सेक्शन नंबर 33। धारा 33 न्यायालय को विवादित मुकदमे को स्पष्ट करने के पक्षों की जांच
करने की अनुमति देता है। लिबर्टी इन ए लीगल टर्म का क्या मतलब है? ए लीगल ऑब्लिगेशन, उसको हम लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी रेफर टू ए स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग स्पेशली इन ए लॉ सूट। दायित्व एक कानूनी जिम्मेदारी की उपस्थिति को संदर्भित करता है, विशेष रूप से मुकदमे में। विच सेक्शन डील विद द रेस सब जुडाइस? सेक्शन नंबर 10। आपने अगर अभी तक ध्यान से सुना है तो पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो प्रिंसिपल अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के फॉर्म में आ चुका है, तो उसको आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। सेक्शन 10 प्रोहिबिट द ट्रायल ऑफ ए शूट इफ इट इज़ ऑलरेडी पेंडिंग इन अनदर कोर्ट। धारा 10 किसी मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाता है यदि वह पहले से ही किसी अन्य न्यायालय में लंबित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइलिंग इन ए सिविल प्रोसीडिंग? यानी कि सबमिट डॉक्यूमेंट टू द कोर्ट इज कॉल्ड द फाइलिंग। फाइलिंग रेफर टू एन एक्ट ऑफ सबमिटिंग लीगल डॉक्यूमेंट टू द कोर्ट। फाइलिंग कानूनी दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर द पावर ऑफ अवॉर्ड द कोस्ट? कोस्ट यानी कि अवॉर्ड करने की पावर किस सेक्शन में दी गई है? सेक्शन नंबर 35 के अंदर। सेक्शन 35 अलाउ द कोर्ट टू अवॉर्ड द कोस्ट टू द सक्सेसफुल पार्टी। धारा 35 न्यायालय को सफल पक्ष को लगातार पुरस्कार देने की अनुमति देता है। इंटरिम रिलीफ क्या होता है? टेम्परेरी रिलीफ ग्रांट बाय द कोर्ट इज कॉल्ड द इंटरिम रिलीफ। इंटरिम रिलीफ रेफर टू ए टेम्परेरी मेजर टेकन बाय द कोर्ट बिफोर द फाइनल रिजोल्यूशन ऑफ ए केस। अंतरिम राहत उस स्थिति के उपायों को संदर्भित करता है जो मामले के अंतिम समाधान से पहले न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। अपील बाय ए स्पेशल लीव, इसका क्या मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब अपील अलाउ होती है उसे हम कहते हैं अपील बाय द स्पेशल लीव। एंड अपील बाय ए स्पेशल लीव इज ए परमिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू हियर द केस इज नॉट अदरवाइज अप्लीकेबल। विशेष अनुमति द्वारा अपील सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन मामलों में सुनवाई के लिए अनुमति दी जाती है जो अन्यथा अपील योग्य नहीं होती है। तो आज हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप आप सभी बोर नहीं हुए होंगे और आपने इस सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुना होगा। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं रेगुलरली। मैं कोशिश करूँगा रेगुलरली मैं जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करवाने की कोशिश करूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।